स्क्रीन पर आपको जो महिला नजर आ रही है, इनका नाम है पी आशा। और मेरे दाहिने तरफ जो तस्वीर है वो तस्वीर है पी आशा और उनके पति परमेश की। इनके पति की कुछ दिन पहले ही मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। तो कोई पत्नी अपने पति की मौत की दुख में कितने दिन रोएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल। लेकिन यहाँ पत्नी को अपने पति की मौत का दुख सिर्फ 20 दिन था। आप पूछोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सिर्फ 20 दिन? क्योंकि 20 दिन बाद पी आशा ने दूसरी शादी कर ली। शादी किससे कर ली? 48 साल के चंद्रप्पा से। और बड़ी हंसी खुशी मंदिर से निकल भी रही है। कोई ये वीडियो देखकर ये नहीं बता सकता कि इस औरत का आदमी 20 दिन पहले गुजर गया है। देखने से सब नॉर्मल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली शादी हो रही है, महिला इतनी खुश है और मंदिर में शादी करके बाहर निकल रही है। अब ये सब कुछ हो रहा था, घर वालों को थोड़ी सी गड़बड़ी लगी। जो इनके पहले पति थे परमेश, उनकी बहनों को कुछ गड़बड़ लगा। बोला कि अरे 20 दिन बाद शादी, पति की मौत के बाद, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? लोग 1-1 साल तक सदमे में रहते हैं, 6-6 महीने, 2-2 साल सदमे में रहते हैं, 20 दिन बाद शादी। हर कोई शॉक हो गया, हर किसी को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल एक था कि मौत अगर हार्ट अटैक से हुई थी, नॉर्मल मौत हुई थी, तो कितने दिन बाद भी शादी कर ली? अब यहाँ से थोड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मौत के बाद ना कोई पोस्टमार्टम हुआ था, ना डॉक्टर के पास ले जाया गया था। जो महिला है पी आशा, उसने कहा था अपने पड़ोस से और अपने परिवार वालों से कि पति को रात को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अब भाई इतने सालों से दोनों साथ थे, तकरीबन 20 साल हो गए थे दोनों की शादी को, तो दोनों इतने सालों से साथ थे, तो हर किसी को भरोसा था कि पत्नी जो बोल रही सच बोल रही होगी। और दूसरे दिन अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है परमेश को दफना दिया जाता है। अब उनकी बहन को शक हो गया। बहन ने बोला नहीं कुछ तो गड़बड़ है। बहन ने जाकर पुलिस में शिकायत की, दोनों बहनों ने। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला जाता है। कब्र से बाहर निकाला जाता है। पोस्टमार्टम में जो खुलासा होता है वो हैरान कर देने वाला होता है। और यहाँ से एक कड़ी खुलती है मर्डर मिस्ट्री की। और यहाँ से पता चलता है कि ये पत्नी का कराया हुआ मर्डर है और पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर ये मर्डर किया है। और मर्डर करने के बाद उन लोग ने ऐसी प्लानिंग की कि किसी को शक ना हो और ये लगे कि एक नॉर्मल हार्ट अटैक है, और बाद में दफना दिया जाए और कुछ दिन बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। अगर ये 3-4 साल बाद शादी या 1 साल बाद शादी करते तो किसी को शक नहीं होता। लेकिन कुछ दिन बाद ही शादी करना शक बना, और शक के बाद जब पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया तो पता चला कि ये तो वेल प्लान मर्डर है। और इसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि कैसे बेवफा बीवी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया, कत्ल के 20 दिन बाद ही शादी कर ली, और शादी के बाद कैसे पकड़ा गई, कैसे पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व किया, ये भी बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का तुमकुर इलाका, और तुमकुर में एक गांव है, छोटा सा गांव। वहाँ परमेश अपनी वाइफ के साथ रहते थे। परमेश की उम्र 50 साल है और उनकी वाइफ की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। अब दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। दोनों की शादी 20 साल हो गए थे और बढ़िया घर सब सही से चल रहा था। अब परमेश जो थे वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे शुरुआत में, बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। और कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद जो पैसा कुछ आता था वो जो उनकी वाइफ थी पी आशा, उन्हें दे देते थे और उनके घर वालों को दे देते थे। अब ऐसे में जो खर्चा था अपनी पत्नी के घर का, वो भी ये उठाते थे, मतलब अपने ससुराल का खर्चा भी परमेश उठाते थे और उनके घर पे पैसे भेजते थे। कुछ दिन पहले ही नई बुलेट ली थी और घर में इस बात की खुशी थी कि परमेश जो है वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अब ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करते हैं, मज़दूरों को भेजते हैं। पहले खुद मजदूरी करते थे, अब मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर भेजते हैं। और इसी में जो कमीशन आता था हर मज़दूर के पीछे, वो कमीशन से अच्छी कमाई हो रही थी और घर की परिस्थिति भी जो थी वो ठीक हो गई थी। अब ये सब कुछ चल रहा था, एक नॉर्मल रूटीन था, नॉर्मल आना जाना उनका, घर पर टाइम से निकल जाना जॉब पर, सब कुछ सही चल रहा था। परिवार में कोई भी अनबन, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि कोई उन्हें स्ट्रेस है या किसी बात का दुख है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से 29 तारीख की रात को वो खाना खाकर सोते और उन्हें अटैक आ जाता है। अब ये अटैक की बात बताई किसने? अटैक की बात जो है उनकी पत्नी पी आशा ने बताया कि पति ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो सो गए और उनको अटैक आ गया। जब तक हम डॉक्टर को बुलाए तब तक उनकी मौत हो गई थी। तो एक लोकल क्लिनिक वाले एक डॉक्टर को बुलाया गया जिन्होंने बताया कि हाँ इनकी तो मौत हो गई है, मर गए। अब ये बात उन्होंने घर वालों को दूसरी तरीके से बताई। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने इन्हें मृत बता दिया, फिर हमने इन्हें घर में लाया और
वो डॉक्टर का भी नाम बताया जो लोकल क्लिनिक चलाते थे, लेकिन कोई टेस्ट नहीं हुआ था। बस डॉक्टर ने ये पुष्टि की थी कि इनकी मौत हो गई है, इन्हें कहीं हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ अगर पोस्टमार्टम वगैरह कराना है, जांच करनी है तो। लेकिन लोकल BHMS डॉक्टर ने बोल दिया डेथ हो गई है, इन्होंने बोला मौत हो गई है। और इसके बाद उन्होंने घर वालों को एक कहानी बताई महिला ने कि हार्ट अटैक हो गया और किसी बात को लेकर, पैसे को लेकर टेंशन में थे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। अब घर वालों ने भी बात मान ली। उनकी 2 बहनें थी जो दूर रहती थी, उनकी उम्र भी 55 और एक की उम्र 60 साल थी, तो वो भी मान गई, बोले ठीक है। और उन्होंने दूसरे दिन बोला कि अब इनका क्रियाक्रम करते हैं और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई और इन्हें दफना दिया गया। दफनाने के बाद बाकायदा बोर्ड लगाया गया, वहाँ खड़े होकर लोगों ने फ़ोटो भी खिंचाई और जो इनके आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी फ़ोटो खिंचाई और उस कब्र की भी फ़ोटो खींची गई। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, पत्नी अपने घर चली गई, सब पड़ोसी वगैरह सब जितने थे वो भी अपने अपने घर चले गए। जो बहनें थी वो 15 दिन बाद अपने घर चली गई। बहनें अभी तक उभर नहीं पाई थी, वो उन्हें अपने भाई के जाने का बहुत ज़्यादा गम था और उस दुख में वो रह रही थी। इस बीच अचानक से, मतलब 20 दिन बाद, 29 तारीख को मौत होती है, 19 फ़रवरी को एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो आता है। और फ़ोटो किसका? पी आशा का। पी आशा के साथ एक शख्स है जो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और दोनों ने वरमाला पहन रखी है, मतलब दोनों शादी करके निकल रहे हैं। और जो शख्स उनके साथ थे वो हैं 48 साल के चंद्रप्पा। अभी दोनों मंदिर से साथ निकल रहे हैं और इनकी फ़ोटो देखी, इनकी वीडियो देखी तो इनकी बहनें शॉक हो गई, बोलती ये पी आशा क्या इस शख्स से शादी कर ली है? फिर बहुत लोगों के स्टेटस देखे जो उनके नोन में थे, आस पड़ोस में, उन्होंने लिखा था हैप्पी मैरिड लाइफ। तब वो और हैरान हो गई। फिर उन्होंने पी आशा को फ़ोन करके पूछा, बोली हाँ दीदी अब मैं अकेले कैसे अपना संसार चलाऊँ, इसलिए मैंने शादी कर ली। तो बोली इतना जल्दी शादी? मतलब 20 दिन भी नहीं हुए थे अभी तक। तो हमारे यहाँ तो 20 दिन बाद तो ठीक से घर में कोई खाना भी नहीं बनता, सादा खाना खाते, और आपने 20 दिन बाद आपने शादी कर ली। ये बात सुनकर जो बहनें थी, दोनों बहनों को शक हुआ कि 20 दिन बाद कोई शादी कैसे कर सकता है अपने पति के जाने के बाद। और हर कोई हैरान था। और जब उनसे बात किया जा रहा था पी आशा से, तो वो बात नहीं कर रही थी आशा अपने, मतलब पिछले ससुराल वालों से, और ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं रख रही थी। तब बहनों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे लगता है कि हमारे भाई की जो मौत हुई है उसके पीछे ये महिला ही कारण है, और शायद वो हत्या भी हो सकती है, क्योंकि हमने तो पोस्टमार्टम कराया नहीं था भाई का, तो हमें तो हत्या का रीज़न नहीं पता। जो उस महिला ने बताया वो हमने मान ली बात, और उसी बात पर हमने जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर ये दोनों बहनें जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है अपने पतियों के साथ, और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट देती हैं कि हमारे भाई की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। जो घर की बहू थी उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन हमें नहीं लग रहा, और वो 20 दिन बाद एक शख्स से शादी कर ले रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस को भी दाल में कुछ काला लगा। पुलिस ने भी बोला हाँ मामला तो गड़बड़ लग रहा है और आपको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, और आपको डॉक्टर से एक बार टेस्ट करवाना चाहिए था कि मौत का कारण क्या था। अब पुलिस को भी शक था कि मामला कुछ और है। फिर पुलिस ने डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक जांच भी करने लगे, फॉरेंसिक टीम आकर घर की जांच करने लगी, बाकी सब चीज़ों की। और जो पत्नी है आशा, उनसे पूछताछ करने लगी पुलिस। पूछताछ कर रही थी, तब तक वो झूठ बोल रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, हार्ट अटैक आया, और बात एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, हार्ट अटैक। इस बीच उनके जो नए पति हैं चंद्रप्पा, उनसे भी पूछताछ करती, वो भी बोलते मुझे नहीं कुछ पता, मुझे तो ये मिली, हम लोग शादी के लिए एक दूसरे को, परिवार को अप्रोच किया और हमने शादी कर ली। वो कोई कुछ बता नहीं रहा है। 2-3 दिन बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ़ हो जाता है कि हत्या जो है हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाकर मारा गया है। पुलिस तुरंत जो है इन दोनों जो नए पति पत्नी हैं इन दोनों को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि शक हो जाता है कि हत्या हुआ है, तो साफ तौर पर है कि जाहिर है कि उस रात यही महिला घर में थी, तो इन्होंने ही किया होगा। तुरंत पुलिस जो है महिला को अरेस्ट कर लेती है। पहले तो महिला जो है बताती नहीं, लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ, नए जो हस्बैंड वाइफ है, दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया जाता है और बोला जाता है कि उसने तो सच कबूल कर लिया, तू भी कबूल कर ले वरना तुझे बहुत ज़्यादा सज़ा होगी। और ये दोनों झूठ जो है पुलिस दोनों को बोलती है अलग अलग कमरे में बिठा के, फिर दोनों सच बता देते हैं। बोलते कि हाँ हमने रात को पहले ये शराब पी कर आया था, इसको और शराब पिलाई, फिर ये सो गया तो इसको हमने गला दबाकर मार दिया, गला दबाकर मारा। उसके बाद हमने चेक किया मरा है कि नहीं, फिर वापस से हमने तकिए से इसका मुंह दबाया, और जब हमें संतुष्टि मिल गई कि ये मर चुका है पूरी तरह, तो हमने सेकेंड डे प्लान कर रखा था कि हम ये कहानी बताएंगे, क्योंकि 20 साल हो गया था शादी को, तो कोई भी आशा की बात मान लेता, क्योंकि आशा पर सब भरोसा करते थे और बहुत ज़्यादा शांत लड़की थी, शांत महिला थी।
यही हुआ और हमारी बातों पर सबने भरोसा कर लिया। लेकिन मुझे डर था कि आशा किसी और से ना शादी कर ले, इसलिए मैंने जल्दबाजी में 15 दिन के बाद ही आशा से शादी कर ली थी, क्योंकि उसे डर था कि ये अपने पति को छोड़ सकती तो मुझे भी छोड़ सकती। इससे अच्छा है कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ, और उसकी भी उम्र 48 साल हो गई थी। तो ऐसे में जल्दी शादी करने के चक्कर में इन्होंने अवैध संबंध को छुपाने के चक्कर में और पति को रास्ते से हटाने के चक्कर में इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ऐसी प्लानिंग रची। घर वालों ने भी यहाँ गलती कर दी कि पत्नी की बात में आ गए और उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो पता कैसे चलेगा मौत कैसे हुई है। और इसी का फ़ायदा उठाया महिला ने और 20 दिन बाद ही शादी कर ली। लेकिन वही है, जल्दबाजी की और 20 दिन बाद शादी की तो किसी को भी शक हो जाता। अगर ये मुझे लगता है मामला 6 महीने आगे बढ़ जाता ना, किसी को शक नहीं होता और वो आराम से इस हत्या के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चलता। वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीती अपने पति के साथ, नए वाले पति के साथ, और किसी को कोई कुछ खबर नहीं होती। हर कोई सोचते कि अरे अब ये महिला आगे अपना अकेले कैसे जीवन बिताए, तो उसके लिए उसने शादी कर ली, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कभी ये मामला खुलासा ही नहीं होता और ना कभी पता चलता कि हत्या कैसे हुई है। पुलिस ने भी इसमें अच्छी वर्किंग की और दोनों बहनों ने समय रहते उन्हें समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ी है। और इस शादी के बाद जो है तस्वीरें और वीडियो जो सामने आई और जिसमें वो हंस रही थी, तो वो सब कुछ बना कड़ी कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। और फिर पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो ये कहानी थी कर्नाटका से, और कर्नाटका से ये कहानी अब आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गई कि कैसे बेवफा बीवी ने अपने पति को ठिकाने लगा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक और बेवफा बीवी की। आप क्या सोचते हो इस बारे में, इस कहानी के बारे में, और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिएगा। आप क्या कुछ कमेंट्स कर रहे हैं उन सब पर बातचीत करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।